शहजादी को नींद आ रही है। मगरबी कनाडा में कुछ पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अगर आप फासले पर खड़े हैं और उनकी तरफ करीब से देखेंगे तो आप उन्हें अजीबो-गरीब शक्ल इख्तियार करते हुए देखेंगे। एक पहाड़ी है जो बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह दिखाई देती है। दूसरी पहाड़ी किले की तरह दिखाई देती है। मैंने तीसरी पहाड़ी की तरफ देखा और देखा कि ये दिल्ली का जम मस्जिद था। समंदर के किनारे एक ही किस्म की 3 पहाड़ियों की तरह है, जैसे 2 स्टिलेट्स पर खड़े हैं। और तीसरी पहाड़ी इस तरह दिखाई देती है जैसे छत से बंधे हुए अपनी बालों वाली एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी हो। तुम लोग उसे मलऊन शहजादी की हैसियत से याद करते हो। कनाडा की बूढ़ी खवातीन अपने बच्चों को उसके बारे में एक अजीब और मुज़हका खेज कहानी सुनाते हैं। लिहाजा आज हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहानी सुनाते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले एक कबीला इन पहाड़ियों पर रहता था। बहुत बहादुर और बहुत मजबूत। करीबी दूसरे कबाइल ने उनका बहुत एहतराम किया और उससे खौफ किया। उस कबीले की लड़कियां बहुत खूबसूरत और फख्र थी। दूसरे कबाइल के सरदार दूर से शादी में आकर इनके हाथ की दरख्वास्त करते थे, लेकिन इन काबिले फख्र लड़कियों ने उन पर कोई तवज्जो ना दी। जब भी किसी लड़की ने शादी के लिए एक चीफ को कबूल किया, उस मौके पर बड़ी खुशी मनाई गई और महीनों तक इन पहाड़ियों में तकरीबात का इनकाद किया गया। मछली और मुर्गियाँ उड़ते थे, ड्रम पीट रहे थे। हर रोज रक्स, गाना और मुश्तल जुमाते थी। उस बहादुर कबीले के सरबराह की एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश। बाग का सबसे नाजुक फूल इतना नाजुक नहीं होगा जितना उस शहजादी के होठों से मोती समुंदर की तरह रोशन होते। उस खूबसूरत शहजादी के दांत, उसकी आंखें सब्ज थी जैसे परियों की आंखें और उसके बाल सुनहरी और लंबे थे। हुस्न के बारे में सुनकर सैकड़ों सरदार गहरे समुंदर में आ जाते थे और उससे शादी करने की दरख्वास्त किया करते थे, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र था कि वो उन सब को एक उठाए हुए आबरू के साथ जवाब दे देती थी और सारे सरदार नाकाम वापस चले जाते थे। एक बार इसी तरह के एक मौके पर जब उस फख्र और नाफरमानी करने वाली शहजादी ने एक बड़े कबीले के सरबराह की तौहीन की तो उसके वालिद बहुत गमज़दा थे और कहा, बेटी, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है। आपको कौन पसंद है? आपका शोहर बनने के काबिल आखिर है कौन? उसने जवाब दिया, मेरा शहजादा इस दुनिया का नहीं है, वो मुझे लेने जन्नत से आएगा। बस लिहाजा हर रात मैं उस पहाड़ी की चोटी पर जाती हूँ और लेट जाती हूँ और उनका रास्ता देखती हूँ। अरे बेटा, खुदा की कहर से डरो, ऐसा ना हो कि आपका ये फख्र जमीन की धूल के साथ ना मिल जाए। लेकिन शहजादी ने अपने वालिद के अल्फाज एक कान से सुने और दूसरे के साथ उसको नजरअंदाज किया। रात के वक्त जब चांद चमक रहा था, वो पहाड़ी की चोटी पर जाती और लेट जाया करती थी और घंटों तक वो अपने शहजादे का रास्ता देखती थी, लेकिन आखिर तक उसका शहजादा नहीं आया। खुदा की ताकत शुमाल से एक रात आई, इतनी सर्दी से कि फख्र करने वाली शहजादी जम कर बर्फ की शख्सियत बन गई। लाखों सूरज तुलू हुए और लाखों सूरज गरूब हो गए हैं। लाखों चांद उठे और चमक से चमक गए, लेकिन वो मुतकब्बिर शहजादी उस पहाड़ी पर आसमान की तरफ देख रही है और अपने शहजादे का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आएगा।